नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित ल्हासा की ओर पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। ल्हासा की ओर पाठ के रचनाकार हैं प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन। उत्तर राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न 2। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदारनाथ, केदार पांडे, केदार सांकृत्यायन। उत्तर केदार पांडे। प्रश्न 3। राहुल जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब और कहाँ ली? सन 1930 में श्रीलंका में, सन 1928 में काशी में, सन 1932 में तिब्बत में। उत्तर 1930 में श्रीलंका में। प्रश्न 4। डैश लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है? कविता, कहानी, यात्रावृत्त। उत्तर यात्रावृत्त। प्रश्न 5। राहुल जी की प्रसिद्ध कृति हैं हिमालय परिचय, किन्नर के देश में, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, तट की कहानी। उत्तर हिमालय परिचय, किन्नर के देश में। प्रश्न 6। सन 1929-30 में राहुल जी ने तिब्बत यात्रा किस मार्ग से की थी? हिमालय के, नेपाल के, सिक्किम के। उत्तर नेपाल के। प्रश्न 7। मित्र सुमति के जान पहचान के लोग कहाँ मिले? थोंगला से पहले के गांव में, थोंगला के आखिरी गांव में, थोंगला में। उत्तर थोंगला के आखिरी गांव में। प्रश्न 8। सबसे विकट डांडा कौन सा था? फरी, कलिंपोंग, थोंगला। उत्तर थोंगला। प्रश्न 9। थोंगला डांडे की ऊंचाई कितनी थी? 17-18 हज़ार फीट, 10-12 हज़ार फीट, 8 हज़ार फीट। उत्तर 17-18 हज़ार फीट। प्रश्न 10। रास्ता भटकने के बाद लेखक लंगकोर में कब पहुंचा? करीब 2 बजे, करीब 4 बजे, करीब 6 बजे। उत्तर करीब 4 बजे। प्रश्न 11। लंगकोर के बाद लेखक और उनके साथी कहाँ पहुँचे? शेकर विहार, तिंगरी, थोंगला। उत्तर तिंगरी। प्रश्न 12। तिब्बत में भारवाहक को क्या कहा जाता है? कुली, भरिया, भारवाहा। उत्तर भरिया। प्रश्न 13। तिंगरी समाधिगिरी किसे कहते हैं? तिंगरी मैदान के भीतर छोटी सी पहाड़ी को, तिंगरी बाबा की समाधि को, तिंगरी गांव को। उत्तर तिंगरी मैदान के भीतर छोटी सी पहाड़ी को। प्रश्न 14। शेकर विहार के मंदिर में लेखक को क्या मिला? बुद्ध की आदमकद मूर्ति, कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, विशेष प्रकार के रत्न। उत्तर कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ। प्रश्न 15। कुंजूर की हस्तलिखित एक एक पोथी का वजन कितना था? 15-15 सेर, 20-20 सेर, 25-25 सेर। उत्तर 15-15 सेर। प्रश्न 16। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा भिखारियों के वेश में क्यों की? उनके पैसे खत्म हो जाने के कारण, पुलिस से बचने के लिए, डाकुओं की लूटमार और हिंसा से बचने के लिए। उत्तर डाकुओं की लूटमार और हिंसा से बचने के लिए। प्रश्न 17। कुची कुची का अर्थ है दया दया, कुछ कुछ, कूची। उत्तर दया दया। प्रश्न 18। डॉन क्विक्स कौन था? स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांतेज के उपन्यास का नायक, जापानी उपन्यासकार के उपन्यास का नायक,
अंग्रेज़ी फिल्मों का मशहूर नायक? उत्तर, स्पेनिश उपन्यासकार सर्वांतेज के उपन्यास का नायक। प्रश्न 19, सुमति कौन थे? मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु, दलाई लामा, नमसे? उत्तर, मंगोल जाति के बौद्ध भिक्षु। प्रश्न 20, पलटन किसे कहा जाता है? पलटने वाला, सैनिकों का दल, उल्टा? उत्तर, सैनिकों का दल। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा तिब्बती समाज में नहीं पाई जाती? समाज में जाति पाति का भेदभाव नहीं, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं, दहेज प्रथा का चलन? उत्तर, दहेज प्रथा का चलन। प्रश्न 22, भद्रवेश में होने पर भी लेखक को ठहरने की जगह क्यों नहीं मिल सकी? शाम के समय छंग पीने से लोग अपने होश में नहीं रहते, लेखक उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं थे, वहाँ कोई स्थान रिक्त नहीं था। उत्तर, शाम के समय छंग पीने से लोग अपने होश में नहीं रहते। प्रश्न 23, भीटे की तरह दिखने वाले पहाड़ कैसे थे? बर्फ़ की चादर से ढके, हरियाली की चादर ओढ़े, बर्फ़ और हरियाली से विहीन? उत्तर, बर्फ़ और हरियाली से विहीन। प्रश्न 24, डाढ़े के देवता को कैसे सजाया गया था? रंग बिरंगी रोशनी से, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से, नकली फूलों से? उत्तर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से। प्रश्न 25, ल्हासा की ओर पाठ की विधा है यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, लेख? उत्तर, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न 26, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस वाक्य का अर्थ है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। उत्तर, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 27, लेखक को भारतीय और तिब्बती सामाजिक व्यवस्था में क्या अंतर नज़र आया? तिब्बती समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, तिब्बती महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तिब्बती महिलाएं कद काठी में मध्यम आकार की हैं। उत्तर, तिब्बती समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। प्रश्न 28, आदमी राहदारी मांगने कब आया? परित्यक्त चीनी किले में जाते समय, परित्यक्त चीनी किले से लौटते समय, परित्यक्त चीनी किले के भीतर रुकने पर? उत्तर, परित्यक्त चीनी किले से लौटते समय। प्रश्न 29, तिब्बत में कृषि योग्य जमीन की क्या स्थिति है? अधिकांश भूमि अनुपजाऊ है, अधिकांश भूमि पर खेती नहीं की जाती, अधिकांश भूमि छोटे छोटे जागीरदारों में बांट दी गई है। उत्तर, अधिकांश भूमि छोटे छोटे जागीरदारों में बांट दी गई है। प्रश्न 30, राहुल जी का देहावसान कब हुआ? सन 1965 में, सन 1956 में, सन 1963 में? उत्तर, सन 1963 में। तो बच्चों, ये थे पाठ ल्हासा की ओर पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ आपके लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।